नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा और हमारा खास शो स्कूल की बारी क्या है तैयारी, इसमें आपका स्वागत है। कोरोना के मामले तेजी से कम हो रहे हैं, लेकिन स्कूल पूरी तरह से कब खुलेंगे इसको लेकर अभी भी संशय बना हुआ है। कुछ राज्य ऐसे हैं जो चाहते हैं कि 10वीं और 12वीं की क्लास को चलाने की मंजूरी दी जाए और दे भी रहे हैं, लेकिन ज़्यादातर जगहों पर अब भी ऑनलाइन क्लास के ऊपर ही भरोसा जताया जा रहा है। शायद इसके पीछे पिछली बार का सबक जिम्मेदार हो, क्योंकि पिछली बार जब कुछ स्कूल खुले थे तो बहुत से बच्चे कोरोना की चपेट में आ गए थे। माता पिता भी अपने बच्चों को स्कूल नहीं देना चाहते, उनके अंदर भी अभी कहीं ना कहीं दुविधा के हालात बने हुए हैं। लेकिन सवाल ये है कि करीब 15 महीने का वक्त हो चुका है जब स्कूल में पढ़ाई फिजिकली ऑफलाइन पढ़ाई बंद हुई है। सवाल ये है कि क्या अब वक्त आ गया है कि स्कूल को भी खोल दिया जाए या अभी खोलना जल्दबाजी हो जाएगी। इस पर आज हम डिटेल में बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले देखिए ये खास रिपोर्ट। देश, सरकार, इंडस्ट्री और आम जनता की कमर तोड़ी। तेजी से बढ़ रही अर्थव्यवस्था को पाताल के गर्त में ले गया। हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को बैसाखियों पर ले आया और अब इसके काले बादल देश के उज्जवल भविष्य पर भी मंडरा रहे हैं। पहले बच्चों के एग्जाम को लील किया और अब पढ़ाई हो इसके लिए भी स्कूलों को नहीं खुलने दे रहा। कुछ राज्य कोरोना के घटते मामलों को देखते हुए स्कूल खोलने की हिम्मत तो दिखा रहे हैं, लेकिन ज्यादातर राज्यों का कहना है कि अभी देखेंगे। वहीं जहां स्कूल खोलने की मंजूरी है, वहां शर्तें किसी कानून की तरह सख्त हैं। जैसे स्कूल खुलेंगे तो एक बैच में सिर्फ 50% छात्र ही आएंगे, बाकी के 50% छात्र अगले बैच में आएंगे। टीचरों से लेकर स्कूल और कॉलेज के स्टाफ की संख्या भी सीमित रहेगी। क्लास की एक बेंच पर एक ही बच्चा बैठेगा। टीचर और स्कूल के स्टाफ से लेकर बच्चे हर समय मास्क पहने रहेंगे। स्कूल आने और जाने में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा। बच्चे, स्टाफ या फिर टीचर सभी के स्कूल आने पर उनकी थर्मल स्कैनिंग करना जरूरी होगा। सैनिटाइजेशन, हाथ धोने के लिए साबुन वगैरह की भी व्यवस्था स्कूलों को करनी होगी। स्कूलों में न तो कोई फेस्टिवल होगा और न ही कोई खेलकूद। सुबह की असेंबली भी क्लासेस में लगेंगी। इन सब के बावजूद किसी भी छात्र को स्कूल आने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। छात्रों का स्कूल आना पेरेंट्स की मंजूरी पर निर्भर करेगा। तो स्कूल खुलने के तमाम नियम कायदों को जानने के बाद चलिए ये भी जान लेते हैं कि वो कौन कौन से राज्य हैं जहां पर स्कूल खुलेंगे या खुलने जा रहे हैं। तो इन राज्यों में सबसे पहला नाम आता है महाराष्ट्र का, जहां 15 जुलाई से स्कूल खुलेंगे, लेकिन सिर्फ उन ग्रामीण इलाकों में जहां पिछले 1 महीने में कोरोना का एक भी मामला सामने नहीं आया है। साथ ही स्कूलों को महाराष्ट्र सरकार के दिशा निर्देशों का भी सख्ती से पालन करना होगा। हालांकि इस पर राज्य सरकार ने सुझाव लेने के लिए 7 सदस्यों की एक कमेटी भी बनाई है। बिहार सरकार ने भी 12 जुलाई से 10वीं के ऊपर के स्कूल और कॉलेजेस को खोलने का फैसला किया है, लेकिन छात्रों को 50% क्षमता के साथ ही आना होगा। साथ ही बिहार में 11वीं और 12वीं से जुड़े दूसरे शैक्षिक संस्थान भी 12 जुलाई से खुल जाएंगे। राज्य सरकार स्कूलों में ही टीचर, स्टाफ और छात्रों के वैक्सीनेशन का काम करेंगी। इधर उत्तराखंड सरकार ने 12 जुलाई से कक्षा 1 से 12 तक के सभी स्कूल खोलने का फैसला किया है। आंध्र प्रदेश सरकार ने कक्षा 1 से 12 तक के स्कूलों को 16 अगस्त से खोलने का फैसला किया है। साथ ही ये भी कहा कि टीचर्स 15 अगस्त तक वैक्सीनेशन जरूर करवा लें। वहीं 12 जुलाई से ऑनलाइन क्लास भी शुरू हो जाएंगी। हालांकि राजस्थान में स्कूल तो खुल गए हैं, लेकिन सिर्फ टीचर्स के लिए। तेलंगाना सरकार ने भी अभी सिर्फ ऑनलाइन क्लास चलाने का फैसला किया है। उत्तर प्रदेश भी 19 जुलाई से 9वीं से 12वीं और 2 अगस्त से 1 से 8 तक के स्कूल खोलने पर विचार कर रहा है। वहीं देश की राजधानी दिल्ली में स्कूल खोलने पर कोई फैसला नहीं हुआ है, लेकिन तैयारियां शुरू की जा चुकी हैं। कोरोना के मामले भले ही कम हो रहे हों, लेकिन पिछले बार से सबक लेते हुए राज्य सरकारें इस बार स्कूल को खोलने के लिए कोई जल्दबाजी नहीं दिखाना चाहती। पिछली बार स्कूल खुलने के बाद टीचर समेत सैकड़ों बच्चों के कोरोना संक्रमित होने की खबरें आई थीं, जिसे देखते हुए इस बार ज्यादातर राज्य अभी ऑनलाइन क्लास चलाने का ही समर्थन कर रहे हैं। लेकिन सवाल है कि ऐसा कब तक। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। चलिए अब चर्चा की शुरुआत करते हैं।
और आज की चर्चा में हमारे साथ दो खास मेहमान हैं। हमारे साथ हैं दिल्ली स्टेट पब्लिक स्कूल मैनेजमेंट एसोसिएशन के प्रेसिडेंट आरसी जैन साहब और साथ ही मुंबई के नानावटी हॉस्पिटल की पीडियाट्रिशियन डॉक्टर जागृति संघवी। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। जागृति मैम, मेरा सबसे पहला सवाल आपसे ही होगा, क्योंकि आप डॉक्टर हैं, बच्चों की डॉक्टर हैं, तो आप बताएं कि एक डॉक्टर के मुताबिक क्या इस वक्त, अब जो कोरोना के आंकड़े तो बहुत कम हो गए हैं, नंबर बहुत कम हुए हैं, तो क्या आपको लगता है कि अब वक्त आ गया है कि अब स्कूल को खोल दिया जाए? एक डॉक्टर का नजरिया स्कूल खुलने को लेकर क्या है? नमस्कार और धन्यवाद मुझे इस शो पे बुलाने के लिए। बच्चों के ऊपर जो कोरोना का सबसे बड़ा प्रभाव पड़ा है, उतना कोई और जनरेशन या कोई और एज ग्रुप पिछले 1.5 साल से जब जो ये कोरोना की महामारी से हम सब गुजर रहे हैं, उसका सबसे ज्यादा प्रभाव जो है वो बच्चों पे पड़ रहा है। बच्चे हालांकि सबसे कम सिम्टोमेटिक डिजीज से पीड़ित होते हैं। उसका मतलब ये है कि माइल्ड टू मॉडरेट या माइल्ड टू एसिम्टोमेटिक कोरोना जो है वो सबसे ज्यादा बच्चों को हो रहा है। फिर भी बच्चे जो है ये कोरोना को फैला सकते हैं, और इसके कारण जब हम स्कूल्स ओपनिंग की बात कर रहे हैं तब कोरोना के स्प्रेड, क्योंकि हर बच्चा जो है वो अलग अलग हाउस होल्ड से आके एक जगह पे काफी लंबा समय तक साथ में बैठने वाला है और वापस अपने घरों में जाने वाले हैं। साथ में स्कूल में स्कूल के टीचर्स, आया बाय, जो क्लर्क्स वगैरह है, एडमिन स्टाफ है, वो सब भी अलग अलग जगह से आके एक जगह पे रुकेंगे और फिर वापस अपने घरों में जाएंगे। इसके लिए एक रिस्क रहता है कोरोना के ज्यादा स्प्रेड होने के लिए। हालांकि जैसे आपने बताया कि अभी कोरोना के केसेस कम हो रहे हैं और कुछ कुछ राज्यों में या कुछ रूरल एरियाज में हम देख रहे हैं कि बिल्कुल कम हो रहा है। इसीलिए ये स्कूल्स रीओपनिंग के प्रोटोकॉल्स जो रहते हैं, जो एसओपीज या कायदे कानून है, इसके बारे में सोचना बहुत आवश्यक हो जाता है, क्योंकि इन बच्चों को जो 1.5 साल से बिल्कुल स्कूल से वंचित रहे हैं, अपने फ्रेंड्स से, अपने टीचर से मिलने के लिए वंचित रहे हैं, एट द सेम टाइम सिर्फ ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं, उससे भी बहुत सारे साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, जैसे उनकी आंखों पे प्रभाव, उनके स्क्रीन टाइम, जो हम नॉर्मली चिल्ला चिल्ला के बच्चों को कहते हैं कि स्क्रीन टाइम नहीं होना चाहिए, ऑनलाइन या वीडियो या कोई भी स्क्रीन के कांटेक्ट में नहीं आना चाहिए। तो ये जो है वो एक बहुत थिन बैलेंस है, और बिकॉज शायद हम अब सेकेंड वेव के डाउनवर्ड स्लैंट में है, इसलिए इस बारे में सोचना बहुत जरूरी हो जाता है, क्योंकि आज नहीं तो कल कभी ना कभी हमें इस फेज में से बाहर निकलने के लिए, ये जो कोरोना की लक्ष्मण रेखा में हम 1.5 साल से रुके हुए हैं, उसमें से बाहर निकलने के लिए कुछ कायदे, कुछ नियम वगैरह का पालन करके उस एंशियस फेज में से बाहर निकलना डेफिनेटली जरूर हो जाने वाला है। सो आई एम नॉट एबल टू गिव यू अ क्लियर कट आंसर कि स्कूल सारे चालू होने ही चाहिए कि नहीं, पर जिस एरियाज में लो कम्युनिटी ट्रांसमिशंस है, जहाँ पे कोरोना के जो पॉजिटिव केसेस है वो लेस देन 5% ऑफ ऑल द टेस्ट, जितने हम टेस्ट करते हैं उसमें से जब 2 हफ्तों के लिए लेस देन 5% टेस्ट पॉजिटिव आते हैं, तब उस एरिया के लिए हम स्कूल्स ओपनिंग के बारे में सोच सकते हैं। सो इट इज नॉट समथिंग कि जो सेंटर या स्टेट डिसाइड करेगा, बट डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स या डिफरेंट एरियाज जो है वो अपने एरियाज के लिए ये चीज डिसाइड कर पाएगा। जी अच्छा, तो ये बात बिल्कुल ठीक है कि मतलब ये एक साथ स्कूल खोलने को लेकर फैसला नहीं लिया जा सकता है, क्योंकि ये डिपेंड करेगा स्कूल टू स्कूल की वैक्सीनेशन का काम कितना हुआ है किसी स्कूल में। अगर सारे स्टाफ ने वैक्सीन ले ली है, दोनों डोज ले ली है, तब तो वहाँ पर ठीक है, लेकिन अगर किसी स्कूल में भी वैक्सीनेशन का काम पूरी तरह से नहीं हुआ है तो वहाँ पर तो दिक्कत आएगी। अब जैन साहब, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि ग्राउंड पर इस वक्त क्या सिचुएशन है, क्योंकि बहुत सारे राज्य अगले एक आध हफ्ते में अलग अलग तरीके से स्कूल खोल रहे हैं। बिहार, यूपी, महाराष्ट्र में भी बात हो रही है, तो आप जरा बताएं कि ग्राउंड पर क्या तैयारी है, और क्या इस वक्त आपको लगता है कि ग्राउंड पर इतनी तैयारी है स्कूलों की कि स्कूल को खोला जा सके कोरोना प्रोटोकॉल को फॉलो करते हुए? कि जो एक डर का माहौल मीडिया के माध्यम से बनाया जा रहा है कि अभी 3rd वेव आने वाली है और ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, वो डर का माहौल हमें ख़त्म करना चाहिए। पेरेंट्स को इसके लिए हमें तैयार करना चाहिए।
आज का पेरेंट्स बहुत सारा इस बात से भी प्रभावित है कि अखबारों में या मीडिया में किस प्रकार का आप व्यूज़ उनको दे रहे हैं, किस प्रकार का व्यूज़ उनको आप परोस रहे हैं। तो सबसे पहला तो यह है कि हमें आगे आकर के सरकारों को उन माँ बाप को मानसिक रूप से तैयार करना पड़ेगा। और जहाँ तक स्कूलों की बात है, स्कूलों में जैसा भी मैडम ने कहा है, डॉक्टर साहब ने कहा है कि जो भी स्टाफ आएगा उसको कोरोना के टीके लगे होने चाहिए, उसके लिए हम तैयार हैं। और हमने तो यहाँ तक का सुझाव दिया था कि अगर आप स्कूल में 6 दिन स्कूल खुलता है, आप बच्चों को 3 दिन में बांट दीजिएगा। 40 बच्चे हैं, बोलिए 10 बच्चे एक दिन आएंगे, उससे अगले 10 दिन आएंगे, उससे अगले 10 दिन आएंगे। तो इस तरीके से भी अगर आप बांटेंगे तो जो सोशल डिस्टेंस का वो भी पालन हो पाएगा, बच्चे भी स्कूल में मात्र 25% ही आ पाएंगे, और ऐसी स्थिति में सारे नियमों का पालन हो सकता है। तो मेरी इस समय राय है कि सरकारों को आगे आकर के हिम्मत दिखानी चाहिए। खासतौर से अगर आप दिल्ली में देखें, दिल्ली में अब 1% से भी कम रेट चल रहा है। तो ये बात मुझे मैडम की बहुत अच्छी लगी कि अगर ये चीज़ें वहाँ के डीडी के ऊपर छोड़ दी जाएं, डिस्ट्रिक्ट के ऊपर छोड़ दी जाएं, वहाँ के एसडीएम को तय करने की पावर दे दी जाए, तो वो ज़्यादा बेहतर होगा, ना कि सरकारें बैठ करके फैसला लें और उनको कहीं भी आपके इलाके में अगर काफ़ी हद तक कंट्रोल है तो आप खोल दें। पर मेरा ये मानना जरूर है कि अब स्कूलों को खोल देना चाहिए, क्योंकि आप देखें शादियों में बच्चे जा रहे हैं और पार्कों में भी खेलने जा रहे हैं बच्चे, तो अब बच्चा पूरी तरह से डिप्रेशन में है। और ख़ास तौर से वो बच्चे जो जिन्हें ऑनलाइन पढ़ाई नहीं मिल पा रही है। अब सरकारी स्कूलों में जितना बच्चा है, या दिल्ली नगर निगम का स्कूल है, या वो ऐसे स्कूल जो रिमोट एरिया में गांव देहात के इलाके में हैं, वहाँ के बच्चे तो ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों से ही बाहर हैं। मेरे अपने आसपास का वातावरण ऐसा है कि एक पेरेंट्स के 4 बच्चे हैं, 3 बच्चे वो एक ही को दे पाते हैं, नहीं उनकी कैपेसिटी है कि 4 बच्चों को वो दे पाएँ, मोबाइल दे पाएँ। तो ये बहुत बड़ी समस्या है और बच्चा आप पूरी तरह से फ्रस्ट्रेशन में है। उसको हम, हाँ ये बात ज़रूर है कि जो भी बच्चा अपना पेरेंट्स बच्चों को स्कूल में भेजे, वो पहले लिख कर के दे दे कि जी मैं अपने बच्चों को भेजने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि आगे आना पड़ेगा, सरकार को आगे आना पड़ेगा। अब समस्या ये आती है, उसको आप अन्यथा ना लें, बहुत सारी जगह आज समस्या क्या है कि हमारे टीचर्स की ड्यूटी लगा रखी है अलग अलग जो काम के ऊपर। बहुत सारे स्कूलों में अनाज वितरण का काम चल रहा है, वैक्सीनेशन का काम चल रहा है। तो अब इन स्कूलों को हमें खाली करना चाहिए और पूरी तरह से एजुकेशन का वातावरण बनाना चाहिए। आज का पेरेंट्स भी ये चाहता है कि स्कूल खुले, पर वो जाके कहे कहाँ, किससे अप्रोच करे कि मेरा स्कूल खुले, बच्चे किससे अप्रोच करें मेरा स्कूल खुले। वो स्कूल मैनेजमेंट से बात करते हैं, स्कूल मैनेजमेंट सरकार उनसे बैठ के बात करे और इस प्रकार के एसओपी बनाए कि स्कूल खुले और बच्चे फिर वातावरण, उसी वातावरण में जाएं जहाँ वो 1.5 साल पहले थे। क्योंकि बहुत सारा मानसिक विकास बच्चे का स्कूल में जा कर के अपने साथियों के साथ होता है, अपने कुलीग के साथ होता है, अपने क्लासमेट के साथ होता है, अपने टीचर से इंटरेक्शन होती है, खुले वातावरण में जाता है। तो इस पे मेरी ये राय है कि आज स्कूलों को खोलने के ऊपर सरकारों को विचार करना चाहिए। और जहाँ तक अभी पिछले दिनों बात आई कि आपने 9, 10, 11, 12 की क्लासें खोली थी, उस समय भी आप देखें कि किसी पर्टिकुलर एरिया में ऐसा हुआ था। जितने स्कूल खोले गए थे सब में ऐसा नहीं था, ये भी आप ध्यान रखें। पर्टिकुलर एरिया के बेस पे आप पूरे हिंदुस्तान के स्कूलों को या पूरे स्टेट के स्कूलों को बंद नहीं करें। नहीं जैन साहब, आपकी बात, मैं आपकी बात से बहुत हद तक सहमत हूँ। आपने जो बात कही है कि हाँ अब वक्त आ गया है, स्कूल खुलना चाहिए, मैं बहुत हद तक सहमत हूँ। लेकिन जो बात आप कह रहे हैं कि मीडिया के जरिए माहौल बनाया जा रहा है, माहौल नहीं बनाया जा रहा है सर, जानकारी देना मीडिया का काम है। अगर कुछ मान लीजिए कोई चर्चा हो रही है और जब अगर मान लीजिए और अगर मान लीजिए डेल्टा प्लस वेरिएंट के मामले मिल रहे हैं तो मिल रहे हैं, उसमें मीडिया का कोई रोल नहीं है। मीडिया का काम है रिपोर्ट करना, तो मीडिया तो रिपोर्ट करेगा सर, बताना हमारा काम है। स्कूल खुलना जितना जरूरी है, सेहत की सुरक्षा भी उतना ही जरूरी है। मैं आपकी बात से बहुत हद तक सहमत हूँ, लेकिन नहीं सरकार की बात नहीं है सर, जो एक्सपर्ट जो डॉक्टर हैं, और कोरोना काल में तो इतने सारे डॉक्टरों ने नई नई जानकारी दी है। नहीं, किसी का दोष की बात नहीं है, मैं कह रहा हूँ डॉक्टर ने भी जो इनपुट दिए हैं, और हम सब ने देखा है कि जो लापरवाही बीच में हुई पहली लहर के बाद, उसका क्या खामियाजा हमने सेकेंड वेव में झेला है, तो वो अलग मसला है। लेकिन अब जी मैम, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ जागृति मैम, कि आप बताएं कि अब 2 कैटेगरी में बांटा जा रहा है। पहले जो अभी कुछ राज्यों ने फैसला लिया है कि अगले कुछ दिनों में 10वीं 12वीं के लिए स्कूल खुलेंगे, उसके बाद छोटे बच्चों की बारी बाद में आएगी। आपको लगता है कि जो छोटे बच्चे हैं, जो नर्सरी में हैं, 1 में हैं, 2 में हैं,
क्या उनके लिए भी अब वक्त, क्योंकि बच्चे, ये बात बिल्कुल ठीक है जैन साहब की कि बच्चे बहुत परेशान हुए हैं पिछले 15 महीनों में, घरों में बंद हैं और कहीं ना कहीं दिक्कतें तो आ रही हैं मानसिक तौर पर भी। छोटे बच्चों के लिए क्या अभी स्कूल खोलने का वक्त है या उसमें अभी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए? मैम, आपका क्या टेक है इस पर? इसका शायद मैं आपको ये क्लियर आंसर दे सकती हूँ कि छोटे जो बच्चे हैं, बहुत छोटे, उनके लिए अभी नहीं करना चाहिए। उसका रीजन ये है कि छोटे बच्चे जो है वो एटिकेट जो रहता है, अगर उनको छींक आ गई, खांसी आ गई, तो वो अच्छी तरह से, जो हम बोलते हैं कि आप कोनी में छींको या अच्छे से अपना नाक या मुंह बंद करके छींको, ये पूरी तरह से नहीं पाते हैं और उसकी वजह से स्प्रेड होना बहुत इजी है। प्लस एट द सेम टाइम अभी जैसे ये मानसून का इलनेसेस चल रहा है, बुखार आ रहा है, सर्दी खांसी आ रहा है, तो वो स्प्रेड होने का चांस बहुत ज्यादा होता है जब हम छोटे बच्चों की बात करते हैं। हम ये भी देखते हैं कि जो छोटे बच्चे हैं जो अराउंड 6-7 साल तक के हैं, वो कभी कभी पूरा टाइम तक मास्क अच्छे से नहीं रख सकते। तो ये जो टाइम, जो बीच का समय है, वो हम इस तरह से बिता सकते हैं कि जो बड़े बच्चे हैं उनके लिए ये स्कूल रीओपनिंग का एक माहौल खड़ा कर सकते हैं, जिसमें पहले तो जो पेरेंट्स हैं उनके साथ जो टीचर्स हैं उनकी एक मीटिंग ऑनलाइन होनी चाहिए, जब उन्हें ये बताया जाए कि स्कूल के क्या कायदे रहेंगे, क्या नियम रहेंगे, किन नियमों का पालन करेंगे। उन्हें एक एश्योरिटी चाहिए कि उनके जो टीचर्स है या स्टाफ है वो सबको वैक्सीन ऑलरेडी मिल चुकी है। ये जो एक एश्योरेंस अगर पेरेंट्स को मिलेगा, प्लस ये कंपल्सरी हम नहीं कर सकते, तो पेरेंट्स को एक चॉइस दे सकते हैं। और एट द सेम टाइम मेरा एक सुझाव ऐसा भी है कि हम जब करते हैं कि बच्चों को कौन से दिन में स्कूल, तो एक ये है कि स्टैगरिंग प्रोटोकॉल है कि जहाँ पे हम शिफ्ट में करें कि 2 या 3 घंटे का समय ही, ताकि बच्चे पूरा टाइम मास्क रखें, लंच या खाने का कोई ब्रेक न दे, उस टाइप का प्रोटोकॉल कर सकते। उसी टाइम पे ये प्रॉब्लम होती है। और सेकंड थिंग, या तो 14 दिन तक एक बैच के बच्चे कुछ स्टैंडर्ड के आएंगे और 14 दिन के लिए दूसरे स्टैंडर्ड के आएंगे। वो 14 दिन जब स्कूल नहीं आ रहे तब वो लोग ऑनलाइन पढ़ाई करेंगे। और उन 14, से हम जानते हैं कि कोरोना का जो इंक्यूबेशन पीरियड है वो 2 to 14 डेज है, तो उन 14 दिनों में जब वो घर जा रहे उस, ठीक है मैम, ओके, ये बात बिल्कुल ठीक है जी कि जो प्रोटोकॉल है उसको फॉलो करते हुए तब स्कूल खोलने की बातचीत होनी चाहिए। और विदेशों में भी यही नियम है, अमेरिका में भी यही है कि सभी टीचर स्टाफ का वैक्सीनेशन ज़रूरी है स्कूल खोलने से पहले, और बिना वैक्सीनेशन वहाँ पर स्कूल नहीं खुलेंगे। और साथ ही जो इलाके की जो पॉजिटिविटी रेट है उसको भी ध्यान में रखा जा रहा है और ये 10% से कम होने चाहिए। तो अलग अलग तरह के प्रावधान तय किए गए हैं और ये बहुत ज़रूरी है कि सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए जब स्कूल खुलें तो इस तरह के नियमों का पालन किया जाए। क्या अब वक्त आ गया है कि स्कूल को पूरी तरह से खोल दिया जाए, और अगर खोल दिया जाए तो किस तरह से खोला जाए? जैन साहब, मैं आपसे एक बात और पूछना चाहता हूं कि जो आपने जो बात कही कि स्कूल बिल्कुल अब खोल देना चाहिए, आप जरा बताएं कि जिस स्कूल में अभी वैक्सीनेशन का काम नहीं हुआ है या एक ही डोज स्कूल के स्टाफ ने लिया है, टीचर ने लिया है, नॉन टीचिंग स्टाफ ने लिया है, वहां पर अभी नहीं खोलना चाहिए, या आप उसके लिए भी कह रहे हैं कि नहीं खोल देना चाहिए बाकी प्रोटोकॉल को फॉलो करते हुए? ठीक है, पहले तो मेरा मानना यह है कि स्कूल खोलने के लिए आप कम से कम 15 दिन या 10 दिन का समय देते हैं, और उस पीरियड में आज की डेट में लगभग हर टीचिंग स्टाफ ने अपना 1 डोज तो ले ही ली है और दूसरी डोज की तरफ वो बढ़ रहे हैं। तो मेरा मानना यह है कि अभी हम शुरू में, जैसा अभी डॉक्टर साहब ने कहा, कि हम ये काम कर सकते हैं कि 5 घंटे 5.5 घंटे बच्चे को बुलाने के बजाय हम 2 घंटे के लिए बुला सकते हैं। हम दूसरा काम ये कर सकते हैं कि बच्चों को हफ्ते में 1 दिन बुला सकते हैं, 2 दिन बुला सकते हैं, 3 दिन बुला सकते हैं। हम तीसरा ये काम कर सकते हैं कि अगर बच्चे कम होंगे, कम समय के लिए आएंगे, तो निश्चित रूप से वो सोशल डिस्टेंसिंग भी बन पाएगी। हम ये कर सकते हैं कि सरकार बैठ करके एक SOP का ऐसा बनाए जिसको सभी स्कूल पालन करेंगे। पर मेरा ये मानना है कि अब किसी भी हालत में बच्चे को स्कूल का मुंह दिखाने का समय आ गया है। चाहे आप 10% बच्चे बुलाने की बात करें, चाहे 5% बच्चे बुलाने की बात करें, चाहे 2 घंटे बुलाने की बात करें या आधा घंटा बुलाने की बात करें, बच्चे को स्कूल का मुंह दिखाओ। बच्चा तरस गया है, ये बात ठीक है आपकी, ये बात आपकी ठीक है जैन साहब। आप कह रहे हैं कि अब चाहे जो भी तरीका हो, चाहे वो स्टेगर्ड मैनर में हो, चाहे वो धीरे धीरे हो, लेकिन अब वक्त आ गया है कि स्कूल खोला जाए। आपकी बात सर, वक्त का मैं माफी चाहूंगा, आपने बात बिल्कुल ठीक कही कि वक्त आ गया है कि धीरे धीरे स्कूल को खोला जाए, और ये सिर्फ बच्चों के लिए तो जरूरी है ही,
ठीक बात है, बच्चों के लिए तो जरूरी है ही ये, क्योंकि बच्चे भी 1 साल से ज्यादा का वक्त हो गया जब घरों में बंद हैं, उनकी मानसिक स्थिति भी मतलब बहुत बेहतर नहीं होती है, बच्चे भी परेशान होते हैं। मैं समझ गया सर आपकी बात को, और ये इकोनॉमी और खास करके शहरी इलाकों में जहाँ पर ऑनलाइन एजुकेशन की सुविधा है वहाँ तो बच्चे घर से ऑनलाइन पढ़ भी लेते हैं, लेकिन जो ग्रामीण इलाकों के स्कूल हैं वहाँ पर ऑनलाइन एजुकेशन की सुविधा भी नहीं है। एक रिसर्च आया कि जिसमें 24% लोगों तक ही इंटरनेट की पहुंच है, तो बाकी बच्चे कैसे ऑनलाइन क्लास करेंगे छोटी जगहों में, और जब ऑनलाइन क्लास नहीं करेंगे तो वहाँ पर टीचर को सैलरी कैसे मिलेगी, नहीं मिल रही है। इनफैक्ट आप देखिए कि 1 साल से ज्यादा का वक्त हो गया है जब ग्रामीण इलाकों के जो टीचर हैं उनकी दशा बहुत खराब हुई है, बहुत तकलीफ में है वो आर्थिक रूप से भी, उसको भी ध्यान में रखा जाना चाहिए। आखिरी सवाल जागृति में मेरा आपसे ये होगा कि एक दलील ये भी दी जा रही है कि स्कूल में कि जो सारे स्टाफ हैं, टीचिंग स्टाफ, नॉन टीचिंग स्टाफ, उनका दोनों डोज तो जरूरी है ही, एक दलील और दी जा रही है कि जो पेरेंट्स हैं बच्चे के उनके लिए भी दोनों डोज जरूरी होना चाहिए, तब वो ज्यादा सेफ्टी के साथ स्कूल को ऑपरेट कर पाएंगे। आपका तर्क इस पर क्या है? सर, जो आप बोल रहे हैं वो 100% सही है, क्योंकि वैक्सीनेशन तो सबको करना ही है। आज कोरोना का अगर इस महामारी से हमें सबको बचना है तो SMS मतलब सेफ डिस्टेंसिंग, मास्क और सैनिटाइजेशन के अलावा सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो है वो वैक्सीनेशन है, वो एक कवच है। और मैं यहाँ तक बोलूंगी कि न सिर्फ पेरेंट्स को, पर जब आएगा और वैक्सीन जब बच्चों के लिए मिलने लगेगी तब बच्चों को भी ये वैक्सीनेशन लेनी जरूरी हो जाएगी, क्योंकि इसी तरह से हम ये महामारी को खत्म कर पाएंगे। और ये जो नए जो तरंगे, जो वेव्स आ रही है जिससे हमें डर लगता है, वो वेव को हम कैसे कम कर सकते हैं, ताकि हमारी अगर हर्ड इम्यूनिटी वैक्सीनेशन से ही बढ़ जाए तो ये नेचुरल इन्फेक्शन कोरोना का जो है वो कम होगा। इसलिए जरूरी है कि जिन पेरेंट्स ने वैक्सीन पूरी तरह से लिया है, जिन टीचर्स ने पूरी तरह से लिया है और स्टाफ ने पूरी तरह से लिया है, उन्हीं को स्कूल में ठीक बात है, बिल्कुल सर। साथ में और एक चीज कि माँ बाप को इस चीज के बहुत लिए शुक्रिया डॉक्टर जागृति जी बोले मैम, बोले। मैं ये कहना चाहती थी कि माँ बाप जो है उन्हें ये बात की ध्यान रखनी बहुत जरूरी है कि अगर उनके बच्चे थोड़े भी बीमार हो, बाई चांस जब भी स्कूल खुलता हो और अपना बच्चा थोड़ा भी बीमार लगे, जैसे थोड़ी सर्दी खांसी या थोड़ा सा बुखार लगे, तो सिर्फ पैरासिटामोल दे के स्कूल में मत भेजिएगा, ताकि दूसरे जो है वो रिस्क पे ना हो। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि जितनी जिम्मेदारी स्कूल की है, ये बहुत जरूरी है, जिम्मेदारी माँ बाप की भी है। हाँ ठीक बात है, ये आपने बहुत महत्वपूर्ण बात कही, क्योंकि जब स्कूल खुलेंगे तो पेरेंट्स भी दबाव में आ जाते हैं कि नहीं स्कूल खुल गए हैं तो अब बच्चों को भेजना ही भेजना है, रोज भेजना है। ऐसा नहीं है, अगर बच्चों में थोड़ा सा भी कोई सिम्टम आपको दिखे, हल्का फुल्का लक्षण भी, बच्चों को घर पर रखें, केयर करें, ध्यान रखें और वैक्सीन ले लें। जो बच्चों के पेरेंट्स हैं जिनके बच्चे स्कूल जाने वाले हैं, आप जल्द से जल्द वैक्सीन लें ताकि आपका बच्चा स्कूल में भी सेफ रहे, स्कूल के स्टाफ भी वैक्सीन लेंगे और घर पर भी सेफ रहे। बहुत शुक्रिया डॉक्टर जागृति संघवी जी आपका, और RC जैन साहब आपका हमारे साथ इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए।